जय हिंद साथियों। बिहार डीएलएड न्यू फार्म 2024 ये जो फार्म है 10 जनवरी से 25 जनवरी तक फार्म भराएगा। योग्यता कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, कौन कौन इस फार्म को भर सकता है, फार्म भरने के लिए कितने रुपये फीस लगेंगे, A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक पर जो हम बात करेंगे, फार्म अप्लाई डेट कब से होगा, फीस कितना लगेगा इस फार्म को भरने के लिए, जो डीएलएड का फार्म है उसको भरने के लिए कितना रुपया फीस लगेगा, एज कितना होना चाहिए, योग्यता कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम डेट कब होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम जो होगा डीएलएड का जो टोटल नंबर कितने का होगा, एग्ज़ाम कितने दिनों में हो जाएगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 10 जनवरी से 25 जनवरी तक इसका फार्म भराएगा। और जो एग्ज़ाम डेट की बात करें 6 मार्च 2024 से 12 मार्च 2024 तक इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इतने दिनों को यानी 6 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। दोस्तों डीएलएड का जो फार्म भराने के लिए टोटल फीस कितना रुपया लगेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी तो आपको 960 रुपया इस फार्म को भरने के लिए लगेगा दोस्तों। वहीं पर एससी एसटी और दिव्यांग में आप आते हैं तो आपको 960 रुपया इस फार्म को भरने के लिए लगेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, फार्म अप्लाई 10 जनवरी से 25 जनवरी तक होगा। एग्ज़ाम डेट दोस्तों डीएलएड का जो एग्ज़ाम पड़ेगा 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक पड़ेगा। और ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 960 रुपया लगेगा। और वहीं पर एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 960 रुपया लगेगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन की बात करें तो आपका नंबर जो आएगा उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन होगा कि आपको सरकारी में एडमिशन होगा या फिर प्राइवेट कॉलेज में, वो नंबर के हिसाब से होगा दोस्तों। ये जो कोर्स होता है डीएलएड का जो टोटल आपको 2 साल तक इसका कोर्स चलता है। काउंसलिंग जो होगा दोस्तों अपने नंबर के हिसाब से कि आपको सरकारी कॉलेज दिया जाएगा या फिर प्राइवेट, ये आपको नंबर पर ही डिपेंड करता है। इस फार्म को भरने के लिए आपको कम से कम तो 50% नंबर होना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो समझ गए होंगे, इस फार्म को भरने के लिए 50% नंबर होना चाहिए मैट्रिक और इंटर में। वो किसके लिए है दोस्तों, अगर आप एससी में आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है। अगर आप 50% नंबर आपका मैट्रिक इंटर में है तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। जनरल के लिए आपको कम से कम तो 60% नंबर होना अनिवार्य होता है। और जो डीएलएड का जो फार्म भरेंगे दोस्तों कम से कम आपका 12th पास होना चाहिए तो ही आप इस फार्म को भर सकते हैं। और आपका परसेंटेज की बात करें तो 50 से आपका 60% कम से कम होना ज़रूरी होता है दोस्तों, तो ही आप इस फार्म को भर सकते हैं। तो टोटल आपको जो कोर्स कराया जाएगा डीएलएड का, जो आपको 2 साल यानी 2 साल तक आपका इसका कोर्स होता है दोस्तों। 2 साल के बाद ही आपको सर्टिफिकेट डीएलएड का मिलता है। तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो 1 दिन में करा लिया जाता है। और जो सब्जेक्ट की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी में 25 क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर आप हिंदी नहीं उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू में भी आपका 25 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। हिंदी में 25 नंबर का और उर्दू में भी 25 नंबर का, दोनों में से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। वहीं पर हम मैथ की बात करें यानी गणित की बात करें तो गणित भी आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। और विज्ञान में बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वो सभी को मिलाकर 20 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो समझ गए होंगे। हिंदी के लिए कितना नंबर चाहिए, हिंदी और उर्दू दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं तो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैथ के लिए भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और विज्ञान में कितना, विज्ञान में आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि कितना क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद में आपको सामाजिक अध्ययन यानी जीएस में आपको भी 20 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। और इंग्लिश में आपको भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और रीजनिंग की बात करें कि आपको रीजनिंग में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो 10 नंबर का रीजनिंग आपको लिया जाता है। और टोटल जो क्वेश्चन होता है दोस्तों 120 क्वेश्चन आपको होता है इसमें डीएलएड में। और जो डीएलएड का एग्ज़ाम होता है दोस्तों जो 2 घंटा 30 मिनट तक इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। और इसका एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑफलाइन के माध्यम से इसका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन लिया जाता है, ऑफलाइन नहीं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।